जय सिया राम मित्रों। 17 फरवरी 2026 सिर्फ एक खगोलीय घटना नहीं, बल्कि पैसा, बाजार और निवेश की दिशा बदलने का वाला दिन हो सकता है। यह सूर्य ग्रहण कुंभ राशि में घटित होगा और ज्योतिष में कुंभ का सीधा संबंध होता है जनता से, टेक्नोलॉजी से और शेयर बाजार से। इतिहास गवाह है कि जब भी सूर्य ग्रहण आर्थिक संरचना से जुड़ी राशि में हुआ है, बाजार में अचानक से बहुत बड़ी वोलेटिलिटी दिखाई देती है। क्या इस बार भी ऐसा ही होने वाला है? क्या सोना पहले गिरेगा, फिर तेज गति से उछलेगा? क्या चांदी में अचानक 2-3 हफ्ते की उथल-पुथल हो सकती है? क्या शेयर बाजार में पैनिक शेयर सेलिंग शुरू होने वाली है? या लोग कर सकते हैं? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या यह ग्रहण 2026 के वित्तीय वर्ष की दिशा बदल सकता है? आज के इस वीडियो में हम मेदिनी ज्योतिष के आधार पर विस्तार से जानेंगे कि ग्रहण का सटीक समय क्या है, गोल्ड, सिल्वर और स्टॉक मार्केट पर इस ग्रहण का क्या संभावित असर होगा, 45 दिन की क्रिटिकल विंडो क्या बताती है और निवेशकों को अभी क्या करना चाहिए। वीडियो बीच में मत छोड़ना, क्योंकि अंत में हम ज्योतिषीय संकेत वो वाला बताएंगे जो आपके अगले निवेश के निर्णय को पूरी तरह से बदल सकता है। 17 फरवरी 2026 को वलयाकार सूर्य ग्रहण घटित होगा। भारतीय समय के अनुसार आरंभ इसका 3:26 से होगा, मध्यमान 5:42 पर शाम को और समापन 7:57 पर होगा। कुल अवधि 4 घंटे 31 मिनट की रहने वाली है। यह ग्रहण भारत में हालांकि दिखाई नहीं देगा, लेकिन इसका मुख्य प्रभाव अंटार्कटिका, दक्षिण अफ्रीका, विशेष करके साउथ अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के कुछ भागों पर होगा। लेकिन ब्रह्मांड में घटित होने वाली कोई भी घटना से जो ग्रहण के रूप में घटित होने वाली है, उसका भारत पर भी निश्चित ही प्रभाव पड़ेगा। लेकिन मेदिनी ज्योतिष के अनुसार ग्रहण का प्रभाव दृश्यता से नहीं, बल्कि राशि और ग्रह स्थिति से तय होता है। यह सूर्य ग्रहण कुंभ राशि में घटित होने वाला है और यहीं से शुरू होता है असली विश्लेषण। ग्रहण के विषय में मेदिनी ज्योतिष का सिद्धांत क्या कहता है? मेदिनी ज्योतिष किसी भी राष्ट्र, अर्थव्यवस्था, प्राकृतिक घटनाओं और धातुओं पर ग्रहों के प्रभाव का अध्ययन करता है। जैसे सूर्य का अर्थ है राजा, सत्ता, सरकारी नीति, सरकार, अर्थव्यवस्था और केंद्र की शक्ति। जबकि कुंभ राशि आम जनमानस, टेक्नोलॉजी, वायु तंत्र, सामूहिक वित्तीय संरचना को संकेत करती है। जबकि शनि, जो कि कुंभ राशि का स्वामी है, वो संरचना, अनुशासन और बाजार का संतुलन बनाने की कोशिश करता है। लेकिन जब सूर्य ग्रस्त होता है तो शासन, नीति और बाजार में अस्थिरता के स्पष्ट संकेत मिलते हैं। तो ज्योतिष में सोना सूर्य की धातु है। अब ध्यान दीजिए, गोल्ड पर क्या इफेक्ट 2026 में आने वाला है। सोने से को जो गवर्न करता है वो सबसे पहला ग्रह है सूर्य। जब सूर्य पर ग्रहण लगता है तो अल्पकालिक अस्थिरता सोने के अंदर आ जाती है। अचानक गिरावट के बाद तेज उछाल होता है, निवेशकों में घबराहट होती है। कुंभ राशि वायु तत्व की राशि है, इसका अर्थ है स्पेकुलेटिव वोलेटिलिटी बढ़ सकती है। संभावना ये बन रही है कि ग्रहण के आसपास 30 से 45 दिनों तक सोने में तेज उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। यह वैश्विक अस्थिरता बढ़ती है तो सोना सुरक्षित निवेश यानी कि सेफ हेवन गोल्ड बन सकता है। निष्कर्ष ये निकलता है कि पहले गिरावट होगी सोने में और फिर रिकवरी की रैली आने की पूरी पूरी संभावना है।
चांदी पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस ग्रहण का? चांदी चंद्र और औद्योगिक धातु मानी जाती है। जब ये सूर्य ग्रहण पड़ेगा तो उस समय चंद्रमा भी कुंभ राशि में ही होगा। यानी कुंभ टेक्नोलॉजी प्लस उद्योग प्लस विद्युत क्षेत्र। ग्रहण का असर चांदी पर किस प्रकार से पड़ेगा? औद्योगिक मांग में अस्थिरता आएगी चांदी की। निवेशकों का भावनात्मक निर्णय लेने की प्रवृत्ति जागृत होगी। चांदी में सोने से ज़्यादा वॉलेटिलिटी होने वाली है। यह वैश्विक टेक सेक्टर में दबाव आया तो चांदी पर सीधा उसका प्रहार होगा। संकेत क्या मिलता है ज्योतिष के अनुसार कि चांदी में अचानक स्पाइक और फिर से करेक्शन आएगा। शेयर बाजार पर सूर्य ग्रहण का क्या प्रभाव होगा 17 फरवरी 2026 वाले का? कुंभ राशि सामूहिक वित्त और बाजार का प्रतिनिधित्व करती है। सूर्य ग्रहण का मतलब है सत्ता और नीति पर प्रश्न चिन्ह लगने शुरू हो जाएंगे। लोग सरकार से सवाल पूछने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। शनि के स्वामित्व वाली राशि है कुंभ, इसीलिए सरकार का कठोर परीक्षण होने वाला है। ये संकेत बताते हैं कि बाजार में पैनिक सेलिंग हो सकती है। एयरलाइन, टेक, डिजिटल सेक्टर प्रभावित सबसे ज़्यादा होंगे। आपने देखा भी होगा कि किसी भी ग्रहण का प्रभाव 15 दिन पहले से आना शुरू हो जाता है, इसीलिए आईटी सेक्टर के शेयर बहुत ज़्यादा डाउन या प्रेशर में आ चुके हैं। सरकारी नीतियों में भी बदलाव होगा, विशेष करके ग्रहण के 15 दिन पहले और 30 दिन बाद बाजार में वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है। वैश्विक आर्थिक संकेत क्या बन रहे हैं? दक्षिणी गोलार्ध देशों में इस ग्रहण का अधिक प्रभाव होगा। मुद्रा विनिमय में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। ऊर्जा और धातु बाजार में उथल पुथल होने की पूरी पूरी संभावना इस ग्रहण के बाद 30 दिनों तक बनने वाली है। यदि जियोपॉलिटिकल तनाव भी इससे जुड़ गया जैसे कि उम्मीद है, तो सोना मजबूत होगा, शेयर बाजार दबाव में आ जाएगा। संभावित जो ये एस्ट्रोलॉजिकल विंडो है वो क्या कहती है? तो दर्शकों, यहाँ आपने अगर यदि आपने अभी तक यह वीडियो देखा है तो वीडियो को अब स्किप बिल्कुल ना करें, क्योंकि हम कुछ चंद क्षणों में बताने वाले हैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो आपके जीवन को बदल सकती है। इसके अलावा यहाँ हम किसी शेयर को क्रय विक्रय खरीदने बेचने की सलाह नहीं देते। यह वीडियो पूरी तरह एस्ट्रोलॉजिकल सिद्धांत पर बना हुआ है। हम किसी खरीदारी या बेचने की सलाह बिल्कुल नहीं देते हैं। इसलिए यदि आप कोई निवेश करते हैं शेयर मार्केट में, सोने में, चांदी में, तो उसकी लाभ हानि के जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। तो अब आते हैं कि एस्ट्रोलॉजिकल विंडो जो इस ग्रहण के बाद बन रही है वो क्या है। 15 दिन पहले से ही इस ग्रहण के प्रभाव आने शुरू हो गए थे, जिसके कारण सोने चांदी में अचानक गिरावट और तेजी दिखाई दे रही थी। आईटी सेक्टर में भी बहुत बड़ी गिरावट दिख रही थी और इसके 30 दिन बाद तक, यानी कुल मिलाकर के 45 दिनों तक इस ग्रहण का प्रभाव रहने वाला है और 3 महीने तक इस ग्रहण का तरंग प्रभाव शेयर मार्केट पर निश्चित ही रहने वाला है। इस अवधि में क्या करना है? शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को सावधानी बरतनी चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को धैर्य के साथ इन्वेस्ट करना चाहिए। क्या यह वित्तीय संकट की शुरुआत हो सकती है? मेदिनी ज्योतिष के अनुसार कुंभ में सूर्य ग्रहण जनता आर्थिक संरचना की परीक्षा का समय का संकेत कर रही है। यह पूर्ण आर्थिक पतन का संकेत बिल्कुल नहीं है। करेक्शन आएगा, बड़ा करेक्शन आएगा, लेकिन क्रैश नहीं होगा मार्केट। लेकिन ये एक चेतावनी अवश्य ही ग्रहण शेयर मार्केट के लिए दे रहा है। निवेशकों के लिए क्या संकेत हैं इस ग्रहण के? भावनात्मक निर्णय लेने से बचें। ग्रहण काल में कोई बड़ा जोखिम न लें। डाइवर्सिफिकेशन रखें, धैर्य रखें। सोना बनाम चांदी कौन जीतेगा? यदि संकट गहरा हुआ तो सोना मजबूत होगा। यदि औद्योगिक रिकवरी हुई तो चांदी तेज होगी। कुंभ का जो ग्रहण पड़ रहा है ये स्पेकुलेटिव एनर्जी को बढ़ाने वाला है, इसीलिए शॉर्ट टर्म स्विंग तीव्र हो सकते हैं। आध्यात्मिक संकेत इस ग्रहण से क्या मिल रहे हैं?
ग्रहण का अर्थ है छाया, छाया का मतलब है भ्रम और भय। बाजार में भी यही होने वाला है। भ्रम और भय का वातावरण बाजार में व्याप्त होने वाला है। भय से गिरावट होगी और विश्वास से उछाल होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 17 फरवरी 2026 का यह सूर्य ग्रहण सोने में पहले झटका देगा और फिर सोने में मजबूती लाएगा। चांदी में तेज वॉलेटिलिटी होगी, शेयर बाजार में अस्थिरता रहेगी। नीति और नेतृत्व को यानी केंद्रीय सरकार को प्रश्नों का सामना करना पड़ेगा। जनता के संघर्षों का भी सामना करना पड़ेगा। यह घबराने का समय नहीं है, अपितु सजग रहने का समय जरूर है। अगर आप सोना, चांदी और शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो यह विश्लेषण आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसीलिए चैनल अमृत कलश को ज्वाइन और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि 17 फरवरी 2026 का सूर्य ग्रहण सोने चांदी में भूचाल लाने वाला है। इसी इसी शब्दों के साथ हम आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए जय सिया राम।